Hello dear students, I am Bilal sir, mathematics faculty at Resonance class हमारा बच्चों आज हम आए हैं 12th का टॉपिक लेके। बच्चों आपको पता है क्लास में हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस को आज हमने खत्म किया। तो आज मैंने आपको बोला था क्लास में कि मैं ऑनलाइन आपके लिए जो भी क्वेश्चंस मैट्रिसेस पे पूछे गए जेडब्ल्यू मैन में या एनडीए में वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसी को लेके आज मैं आपके लिए जेडब्ल्यू मैन में जो क्वेश्चन आया था 2020 में जो मैट्रिसेस में पूछा गया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सेट मैट्रिक्स ए गिवन है दैट इज cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे थीटा का वैल्यू है π/24, a⁵ है a b c d। तो आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से 4 ऑप्शन इज गिवन है, इनमें से आपको बोलना है कौन सा पार्ट ट्रू नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, a⁵ इस मैट्रिक्स के बराबर है यानी a b c d। तो हम क्या करेंगे, तो हम सीधा a⁵ तो नहीं निकालेंगे, तो पहले हम a² निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपका गिवन है दैट इज cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा। बच्चों आप देखिए मैट्रिक्स ए, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मैट्रिक्स ए है cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा। तो आप क्या करेंगे, हम a² निकालेंगे बेटा। पहले हम a² निकालेंगे, a² हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है दैट इज cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे देखो बेटा इंटू ए, फिर से ए मल्टीप्लाई करना है cos थीटा आयोटा sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, मुझे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। हमने क्लास में पढ़ा है, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। फिर से देखो यहाँ पे बेटा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो cos थीटा इंटू cos थीटा, ये बन जाएगा cos² थीटा, फिर आयोटा sin थीटा इंटू आयोटा sin थीटा, आयोटा इंटू आयोटा बन जाएगा आयोटा², sin थीटा इंटू sin थीटा बन जाएगा sin² थीटा। यानी हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos थीटा इंटू आयोटा sin थीटा, ये बन जाएगा आयोटा sin थीटा cos थीटा, आयोटा sin थीटा cos थीटा। फिर प्लस आयोटा sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा आयोटा sin थीटा cos थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले करना है, फिर करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये बन जाएगा आयोटा sin थीटा cos थीटा। फिर है cos थीटा इंटू आयोटा sin थीटा, यहाँ पे पहले प्लस, ये आएगा आयोटा sin थीटा cos थीटा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आयोटा sin थीटा इंटू आयोटा sin थीटा बन जाएगा आयोटा² sin² थीटा। फिर आएगा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा बनेगा cos² थीटा बेटा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, cos² थीटा, ये जो आयोटा² आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, आयोटा² इज इक्वल टू -1, आयोटा² इज इक्वल टू -1। तो आयोटा² के बदले में लिखूंगा -1, ये बन जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा sin² थीटा। अब यहाँ पे देखो आयोटा sin थीटा cos थीटा, आयोटा sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा 2 आयोटा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे देखो आयोटा sin थीटा cos थीटा, आयोटा sin थीटा cos थीटा, फिर से बन जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पे फिर से
पहले मैं लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा, इस आयोटा स्क्वायर के बदले -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहां पे देखो, आपको पता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है cos 2 थीटा के बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हम यूज करेंगे किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, तो यहाँ आपका आ गया a स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे लिखूंगा मैं cos 2 थीटा। फिर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा, आयोटा का मैं बाहर रखूंगा, मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा, तो मैं लिखूंगा आयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा। और यहाँ पे भी मैं सेम इसी तरह आयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले मैं लिखूंगा फिर से cos 2 थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे फिर से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, आपको पता है ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो यहाँ पे आयोटा ऐसे ही रहेगा, ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, वो साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा। सेम इसी तरह आयोटा ऐसे ही रहेगा, ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, वो आएगा साइन 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा। अब बेटा देखो, मुझे a रेज़ टू पावर 5 निकालना है, मुझे वो निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप जो क्वेश्चन था, ए मैट्रिक्स गिवन था, ध्यान दीजिएगा, वो था cos थीटा। अगर आप देखोगे भी, वो था cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं a था cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा। अब जब मैंने a स्क्वायर निकाला, आप इस मैट्रिक्स का बिहेवियर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो a रेज़ पावर 1 था, यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ पे cos थीटा था, आयोटा साइन थीटा था, यानी थीटा था। अब जब a स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, यानी एंगल डबल हो गया जब हमने a स्क्वायर निकाला। तो यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा, यहाँ पे आ गया आयोटा साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी आ गया आयोटा साइन 2 थीटा, यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा। मीन्स जब हमने a स्क्वायर निकाला तो आपका जो एंगल है वो डबल होगा। सेम सिमिलरली अगर a क्यूब आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा cos 3 थीटा, यहाँ आएगा आयोटा साइन 3 थीटा, यहाँ पे आएगा आयोटा साइन 3 थीटा, यहाँ पे आएगा cos 3 थीटा, मतलब एंगल, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 3 थीटा। सेम इसी तरह अगर हमें चाहे a रेज़ टू पावर 5, क्योंकि a रेज़ टू पावर 5 हमें गिवन है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमें a रेज़ टू पावर 5 होगा, a रेज़ टू पावर 5 हमें गिवन है, तो a रेज़ टू पावर 5 गिवन है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल, यहाँ पे देखो a स्क्वायर में cos 2 थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 5 थीटा। फिर है आयोटा साइन 5 थीटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आयोटा साइन 5 थीटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 5 थीटा। आपको टाइम बचाना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो जेडब्ल्यू मेन एग्जाम होता है, टाइम इंपॉर्टेंट है, वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है। a रेज़ पावर 5 यहाँ इसके बराबर है cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा, आयोटा साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। अब बेटा देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन यूज करेंगे। अगर आप क्वेश्चन की ओर जाओगे, यहाँ अगर आप देखोगे a रेज़ पावर 5 किसके बराबर है, a b c d, तो हमें a रेज़ पावर 5 हमने निकाला है, तो हम क्या करेंगे, तो a रेज़ पावर 5 जो है आपका, वो किसके बराबर है, a
बी सी डी। तो ए रेज्ड पावर 5 मैट्रिक्स जो हमें है cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा, तो यहां पे आएगा cos 5 थीटा किसके बराबर है ए बी सी डी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इंपॉर्टेंट है यहां पे क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आपने पढ़ा है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ए का वैल्यू आएगा cos 5 थीटा cos 5 थीटा, बी का वैल्यू आएगा आयोटा साइन 5 थीटा, सी का वैल्यू आएगा आयोटा साइन 5 थीटा, डी का वैल्यू आएगा cos 5 थीटा। ये वैल्यूज आ गए। अब देखो एक एक करके जो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हम सारे ऑप्शंस को लेंगे, ए भी पता है सी भी पता है, सॉल्व करो। अगर 1 के बराबर आ गया तो ट्रू, अगर 1 के बराबर नहीं आ गया तो ये ऑप्शन गलत है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे बेटा हम एक एक करके चेक करेंगे। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1 के बराबर आना चाहिए क्योंकि 1 के बराबर है। अब देखो बेटा यहाँ पे ए है ना cos 5 थीटा, ए है cos 5 थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस सी है ना सी किसके बराबर है सी आयोटा साइन 5 थीटा, स्क्वायर है आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब बेटा यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे cos स्क्वायर 5 थीटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा। आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। पहला अगर आप देखोगे ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन देखोगे बेटा, अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस पहला ऑप्शन ठीक है। हमें बोलना है व्हिच इज नॉट ट्रू, इसमें जो गलत तो वही लिखना है। तो पहला नहीं हो सकता इसका आंसर। अब दूसरे ऑप्शन पे बेटा दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन देखो बेटा, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वो अगर वो 0 के बराबर आ गया तो ट्रू है। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए है cos 5 थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस डी क्या है cos 5 थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा, cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस cos स्क्वायर 5 थीटा 0 के बराबर। जो दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि वहीं से बोला गया है कि विच इज नॉट ट्रू, वहां से ऑप्शन में ये है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी पे जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं ऑप्शन बी पे सी पे जाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बोल रहा है। तो मैं यहां पे पहले ए स्क्वायर cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस बी है आयोटा साइन 5 थीटा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, वो बन जाएगा -1 मींस ये बन जाएगा प्लस साइन 5 थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बेटा ये जो ऑप्शन नंबर सी था वहां इसने गिवन दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मगर अगर आप देखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1, दैट मींस ये जो ऑप्शन है ये नॉट ट्रू है, यानी ये गलत है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, मगर अभी हमने ऑप्शन नंबर 4 जो है वो चेक करना है। अगर हम चेक ना भी करें फिर भी इसका आंसर ये हो सकता है क्योंकि इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो एक ही गलत हो सकता है। तो अब ऑप्शन नंबर डी पे जाते बेटा, ऑप्शन नंबर डी है 0 लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। बेटा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे बेटा, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे बेटा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। अब अगर आप देखोगे ए स्क्वायर है cos, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा, फिर है प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले आयोटा साइन 5 थीटा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा तो फिर यहाँ पे साइन माइनस आएगी,
साइन 5 थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा। बेटा आपने फॉर्मूला ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे थीटा है यहाँ एंगल डबल हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, 5 थीटा का डबल हो जाएगा, दैट ये बन जाएगा cos 10 थीटा, cos 10 थीटा। अब आपको पता है थीटा का वैल्यू क्वेश्चन दिया है π/24, जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा cos 10 थीटा, 10 थीटा का वैल्यू π/24। बेटा जब आप सिंपलीफाई करोगे इसका जो वैल्यू आएगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1, वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑप्शन है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट विच इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अब ऐसे क्या करना है हमें, जब हम टाइम बचा सके तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर जल्द से निकालो, फिर ए क्यूब मत निकालो, डायरेक्टली A5 पे डायरेक्टली बिहेवियर देखो इस क्वेश्चन का, यानी ए स्क्वायर पे क्या आ गया, ए स्क्वायर पे आ गया cos 2 थीटा आयोटा sin 2 थीटा, यानी डबल एंगल हो रहा है, 5 पे हो जाएगा 5 थीटा। जब आपने 5 थीटा देखा, इक्वेट करो जल्दी, आप इक्वेट करो, वहां पे क्या करना है आपको, ऑप्शंस पे जाओ, पहला ऑप्शन सॉल्व किया ट्रू आ गया, सेकंड ऑप्शन सॉल्व किया ट्रू आ गया, थर्ड ऑप्शन किया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में 1/2 था, तो ये ऑप्शन गलत है विच इज नॉट ट्रू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके बेटा, और एक क्वेश्चन जेई मैन में पूछा गया, जेई मैन 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, सितंबर किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, a is equal to cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और सेम इसी तरह क्वेश्चन है a raised power 32 गिवन में, तो आप a raised power 32 तो नहीं निकालोगे, हम सीधा बिहेवियर देखेंगे इस क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, फिर हमें वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना बेटा। तो हम देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले मैं a स्क्वायर निकालूंगा बेटा, तो a स्क्वायर आएगा a इंटू a, बेटा a स्क्वायर आएगा a इंटू a, ये बन जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ओके, इंटू मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा बेटा cos अल्फा। अभी हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मैंने क्लास में भी बोला है मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बेटा देखो यहाँ पे इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है बेटा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा होता है cos स्क्वायर अल्फा, ओके बेटा, फिर है प्लस साइन, मगर हमारे पास साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस है, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो उनको ये समझ आएगा इजीली, ये बहुत ही इजी है, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बेटा आप देखो cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ओके बेटा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो किया, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी किया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा cos अल्फा, ओके, cos अल्फा साइन अल्फा मींस साइन अल्फा cos अल्फा। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम बेटा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर है cos अल्फा इंटू cos अल्फा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। बेटा ये आ गया आपका a स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बेटा, इसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका a स्क्वायर। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अभी हमने ये फॉर्मूला यूज की थी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा के बदले अल्फा है तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा, किसके बराबर बन जाएगा बेटा cos 2 अल्फा,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 2 अल्फा। अब एक और ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पे बेटा अगर हम इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ बन जाएगा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला बन जाएगा। अब देखो बेटा क्या बन जाएगा, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा फिलहाल, तो अंदर आएगा sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। ओके बेटा, तो अब फिर से यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे भी देखो बेटा sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, फिर प्लस sin अल्फा cos अल्फा। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले मैं लिखूंगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, पहले cos स्क्वायर अल्फा को लिखते हैं फिर माइनस sin स्क्वायर अल्फा को, ये बन जाएगा फिर से cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दैट इज cos 2 अल्फा। अब बेटा यहाँ पे हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b, वैसे भी और sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा होता है sin 2 अल्फा, किसके बराबर होता है, सॉरी 2 टाइम्स sin अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पे आएगा cos 2 अल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, यानी 2 टाइम्स है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स sin अल्फा cos अल्फा। ओके बेटा, यहाँ पे भी बन जाएगा 2 टाइम्स sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पे भी बन जाएगा यहाँ पे cos 2 अल्फा। अब बेटा देखो यहाँ पे फिर से ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक फार्मूला यूज होता है। अभी हमने किया बोला पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था ट्वाइस sin थीटा cos थीटा होता है बराबर sin 2 थीटा के बराबर। अगर होगा ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा, वो किसके बराबर होगा, sin 2 अल्फा के बराबर। नोट करो बेटा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है cos 2 अल्फा, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस IC ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा। 11th क्लास ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे जाओ, ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा, ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा, ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा। 1 मिनट, तो यहाँ पे ये अल्फा है बेटा, तो यहाँ पे ट्वाइस sin अल्फा cos अल्फा, ये भी बन जाएगा sin 2 अल्फा के बराबर, यहाँ पे cos 2 अल्फा। बेटा आपको a raised to power 32 दिया गया, आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है। a देखो बेटा, आपका जो a स्क्वायर a था ना, a अगर आप जाओगे ना यहाँ पे a अगर देखोगे आप, a था cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब a स्क्वायर आया, a था आपका cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये था a। अब जब आपने a स्क्वायर निकाला बेटा, अब जब आपने a स्क्वायर निकाला बेटा, तो वो किसके बराबर आ गया, वो cos 2 अल्फा, मीनस एंगल डबल हो गया। a पे अल्फा था, अब a स्क्वायर पे एंगल डबल हो जाएगा cos 2 अल्फा, यहाँ पे भी आएगा माइनस sin 2 अल्फा, सिर्फ एंगल यहाँ पे डबल हो गया sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। सेम अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर आप a क्यूब निकालोगे, यहाँ पे आएगा cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। सेम अगर आप देखोगे a raised to power 32 हमें गिवन है, तो अगर आप a raised to power 32 सिमिलरली निकालोगे, a raised to power 32 आ गया आपका cos 32 अल्फा माइनस sin 32 अल्फा, यहाँ पे आएगा sin 32 अल्फा, यहाँ पे आएगा cos 32 अल्फा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा बेटा, a स्क्वायर पे आ गया cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा आ गया, स्क्वायर पे 2 अल्फा 2 टाइम्स, 32 पे आएगा 32 अल्फा। तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ही शॉर्टकट इसको करते हैं। यहाँ पे बेटा हम इसको शॉर्टकट करते हैं यहाँ पे बेटा, तो आपका a32 निकल गया। तो आप क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन पे फिर से जाओ, आपको a32 दिया गया है, a raised power 32 गिवन है बेटा, कहाँ पे a raised power 32 गिवन है बेटा, a raised power 32 आपका गिवन है, a raised power 32 is 0 minus 1 1 0। अब देखो बेटा a raised power 32 किसके बराबर है,
0, a raised power 32 आपका है 0 minus 1 1 0। अब a raised power 32 अभी निकाला आपने, a raised power 32 cos 32 अल्फा माइनस sin 32 अल्फा, sin 32 अल्फा cos 32 अल्फा, तो cos 32 अल्फा cos 32 अल्फा माइनस sin 32 अल्फा 32 अल्फा, यहां पे आएगा sin 32 अल्फा है, यहां पे है cos 32 अल्फा, किसके बराबर है बेटा 0 minus 1 1 0। बेटा फिर से बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यहां पे हो जाएगा। यहां पे देखो ध्यान दीजिएगा, cos 32 अल्फा आएगा 0 के बराबर, ओके cos 32 अल्फा आएगा 0 के बराबर। अब यहां पे देखो sin 32, इसको नाम रखो फर्स्ट, sin 32 अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा sin 32 अल्फा आएगा बराबर 1 के बराबर। मुझे देखो बेटा, मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करूंगा फर्स्ट से, तो यहां पे जब मैं डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट करूंगा, यहां पे बन जाएगा सेकंड बाय फर्स्ट sin 32 अल्फा डिवाइड बाय cos 32 अल्फा। अगर मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि अगर आप फिर स्क्रीनशॉट लोगे इसका, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो यहां पे क्या आएगा sin 32 अल्फा डिवाइड बाय cos 32 अल्फा, ये आएगा tan 32 अल्फा। sin बाय cos होता है tan, 1 बाय 0 आएगा बेटा, 1 बाय 0 किसके बराबर होता है बेटा नॉन डिफाइनेट होता है बेटा, यानी इंफिनिटी होता है बेटा। यहाँ पे इंफिनिटी मैं लिखूंगा या नॉन डिफाइनेट लिखूंगा बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, tan 32 अल्फा बेटा, tan कब होता है नॉन डिफाइनेट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो वहां पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 बेटा, tan पाई बाय 2 यानी tan 90 डिग्री। बेटा आप फिर से 11th आपका आ गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने पढ़े बेटा। अगर आपको याद होगा 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर tan x होगा tan y के बराबर, बेटा अगर tan x हो गया tan y के बराबर, समझो ये tan ये हो गया x आपका, ये हो गया y आपका। इफ tan x इज इक्वल टू tan y, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस y। तो यहाँ पे x का वैल्यू है, x के बदले 32, यहाँ पे मैं लिखूंगा 32 अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस y के बदले मैं लिखूंगा पाई बाय 2 बेटा। यहाँ पे y के बदले मैं लिखूंगा पाई बाय 2। यहाँ पे आपको पता है n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। अब बेटा मैं z से स्टार्ट करूंगा, मगर मैं पहले कौन सा इंटीजर पुट करूंगा 0। अगर मैं इस n की जगह 0 पुट करूंगा, ये आएगा 32 अल्फा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब 32 इंटू ये हो जाएगा डिवाइड, आपका अल्फा आ गया पाई बाय 64। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा पाई बाय 64। आप देख लो बेटा यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 64। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये क्वेश्चन दो थे जेडब्ल्यू मैन 2020 में पूछे गए थे ऑन मैट्रिसेस। कल हम और एक लेक्चर लेके आएंगे इस पे मैट्रिसेस पे, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वहीं फिलहाल डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।